हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 602। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर देखने को मिला था सीजर क्लाउन और सीजर क्लाउन के साथ बेरगो मूनेट थी और वो लोग ट्रांसपोर्टर स्नेल में स्माइली को देख रहे थे। सीजर क्लाउन सारे अंडरग्राउंड के ब्रूकर को ट्रांसपोर्टर स्नेल में कनेक्ट करके अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था। क्लाउन बताता स्माइली बहुत खतरनाक वेपन है और उसमें मैंने शिनोकुनी नाम का एक केमिकल डाला है। हमें अगले सीन पर देखने को मिला था जोरो, ब्रूक, सांजी स्माइली से भागते हुए आ रहे थे और ब्रूक आगे की तरफ देखते हुए बोलता दोस्तों उधर देखो वो तो बहुत बड़ा बॉल है यार। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है ये कैंडी बॉल जैसा है। सीजर क्लाउन ट्रांसपोंडर स्नेल में देखने के बाद हंसने लगता है, बोलता है स्माइली में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ट्रांसपोंडर स्नेल में देखने को मिलता है स्माइली और स्माइली को देखने के बाद सीजर क्लाउन रोने लगता है, कहता है स्माइली मैंने तुम्हारे लिए कैंडी रखा है उसे खा लो। लूफी भी ट्रांसपोंडर स्नेल में देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो कैंडी है। बिलर के पीछे छुपा हुआ और वो ट्रांसपोंडर स्नेल को देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है ये क्या चीज है। सीजर क्लाउन बोलता है अब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एपिसोड 601 शुरुआत होता उसके टाइटल के साथ द डेडलीस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन हिस्ट्री शिनोकुनी। तो एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है PG5 ब्रांच के शोल्डर और वो ट्रांसपोंडर स्नेल में देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कैसा क्रीचर है, इससे पहले का जेली क्रीचर जैसा ही दिखता है। बोलते हैं सीन शिफ्ट होता है स्माइली की तरह पर स्माइली ने कैंडी खा लिया और सीजर क्लाउन वो देखने के बाद मुस्कुराने लगता है, रो 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 और कहता है उसने कैंडी खा लिया। स्माइली कहता है तुम फिर से पैदा हो गए पहले की जैसे। बोलता है फ्रांकी भी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है वो क्या बात कर रहा है। रॉबिन भी शॉक हो रही देखते हुए और बोल रही ये तो बहुत खतरनाक वेपन है, अगर ये लग गया तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। फिर भी उस स्माइली को देखते हुए बोलता है वो तो बहुत बड़ा मेंढक के जैसे दिखता है। सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा खुश है स्माइली को देखने के बाद और बोलता है स्माइली अब तुम अपना काम कर दो। स्माइली वो कैंडी खाने लगता है, स्माइली को उसका असर होने लगता है, धीरे धीरे करके उस कैंडी मेल्ट हो रहा है स्माइली की बॉडी के अंदर और वो पॉइजन टॉक्सिन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सीजर क्लाउन के आदमी और लूफी के क्रूमेट उधर से भाग रहे हैं। सीजर क्लाउन के आदमी बोलते उधर देखो ये तो बहुत अजीब सा क्रीचर है यार, ये तो हमारे पीछे आ रहा है, हमें जल्दी से भागना होगा नहीं तो ये हमें मार देगा। रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त बोलता है मास्टर ने जिस तरह से बोला था हमें उस तरह से करना होगा, हमें जल्दी से लैब की तरफ जाना होगा। बोलते हैं वो लोग के आदमी रोने लगते हैं, बोलते डैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस ड्रैगन ने उस रस्सी को तोड़ के भाग दिया। मास्टर क्या के भाग रहे। फिर स्माइली की तरफ देखते हुए बोलता वो तो बहुत अजीब सा हरकत कर रहा है कैंडी खाने के बाद। जी बोलता है मुझे लगता है वो कैंडी बहुत अच्छा है। उसे रिप्लाई करते हुए सामुराई बोलता है जल्दी से भागो बिना रुके हुए। आइलैंड के शोल्डर भी भाग रहे उस क्रीचर को देख कर, मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक चीज है। सीन शिफ्ट होता है स्माइली की तरफ और स्माइली के बॉडी के अंदर कैंडी मेल्ट हो रहा है, उसके बॉडी से बाहर की तरफ पॉइजन गैस आ रहा है। स्माइली की पॉइजन गैस की वजह से सारी जगह में मेल्ट हो रहा है। सांजी वो देख के शॉक हो रहा है और बोल रहा है हमें जल्दी भागना होगा। स्माइली नॉन स्टॉप पॉइजन गैस छोड़ रहा है, उस कैंडी का उसको असर हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है मूनेट की तरफ और मूनेट भी वो देख के मुस्कुरा रही है और बोल रही है बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। स्माइली बहुत जोरों जोरों से चीख रहा है, वो देखने के बाद सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो स्माइली, फिर से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें मैंने फिर से जिंदा किया। स्माइली बोलता है सीजर क्लाउन अंदर मैंने मास डिस्ट्रक्शन वेपन शिनोकुनी डाला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। बोलता है सांजी स्माइली को देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है उसका बॉडी और आइलैंड तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो रहा है, का कलर चेंज होके पिंक में हो रहा है। सांजी बोलता है मुझे मत बताना कि अब ये हमारे ऊपर हमला करेगा। स्माइली तेजी से अपना बॉडी को लिक्विड फॉर्म में छोड़ के तेजी से पीछा कर रहा है, कुछ तबाही करते हुए सीधा लैब की तरफ जा रहा है। सीजर क्लाउन के आदमी भी भाग रही है और सीजर क्लाउन के आदमी भी उसके झपेटे में पड़ जाते हैं और वो बोलते क्या हुआ है मुझे, मेरा शरीर तो जल रहा है। हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन के आदमी उस पॉइजन गैस के अंदर जल जाते हैं। सीजर के दूसरे आदमी की पकड़ लेता है, बोलता है मेरे बॉडी को क्या हो रहा है। वो लोग सीधा आंख में कन्वर्ट हो जाते उस पॉइजन गैस के अंदर जाने से। वो लोग बोलते बाकी दोस्तों को बिना पीछे की तरफ देखे हुए भागो आगे की तरफ। और सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया स्माइली, मैं तुमसे यही चाहता था। सीजर क्लाउन के फ्लैशबैक में स्माइली ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई यार, इसी तरह से 4 साल पहले इसने पूरे आइलैंड और नेवी शोल्डर और इम्बल डाउन के क्रिमिनल को खत्म किया है। क्लाउन बोलता मैं फिर इसको एक्सपेरिमेंट करना हूँ क्योंकि इससे पहले 4 साल पहले जो मैंने किया था उधर कुछ लोग बच गए थे, इसमें मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बहुत खतरनाक किया है। क्या के सीजर क्लाउन मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सीजर के आदमी भाग रहे हैं। क्लाउन के पीछे पॉइजन गैस में पड़े हुए आदमी बोलते ये पॉइजन गैस तो इंसानों के शरीर को जला के राख बना दे रहा है, भागो दोस्तों। बोलते उनको देख के मुस्कुरा रहा है, एक एक करके सारे सीजर के आदमी डिफीट हो रहे हैं। स्मोकर भी वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है उधर क्या हो रहा है। भी शॉक हो रहा है वो देखने के बाद और बोलता है लोग तो राख में बदल रहे हैं। सीजर के आदमी बोलते हैं हमारी मदद करो कोई आके। भी शॉक हो रहा है, बोल रहा है उसका बॉडी तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड के ब्रूकर की तरफ और बिग मम पायरेट और बाकी ब्रूकर भी देख रहे हैं और कहते हैं ये क्या चीज है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से पंकजड़ आइलैंड की तरफ और पॉइजन गैस चारों तरफ फैल चुका है। वो लोग मास्टर बोल रहे हैं। ब्रांच के शोल्डर भी देखते स्माइली को और बोलते वो क्या चीज है, ये तो वही है ना जो हमें ट्रांसपोर्टर स्नेल में दिख रहा था।
मुझे लगा था ये मूवी है, लेकिन ये तो सच में यार। बोलते दरवाजा खोलो सीजर, नहीं तो हम मर जाएंगे। स्मोकर चैन और कैप्टन तासाई को हमें मार दो, हमें जल्दी से जाना होगा, कहते वो लोग। वक्त एक आदमी बोलता है ये फिल्म क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये सच में यार, ये पॉइजन गैस हमारी तरफ आ रहा है। लोग इस आइलैंड का ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वो देखने के बाद G5 के शोल्डर शॉक हो जाते हैं। बोलते अब हमें भागना होगा, कह के दरवाजा की तरफ आते हैं। वो लोग बोलते अब हमारे पास भागने की जगह भी किधर नहीं, अब हम मरने वाले, कहते वो लोग। गैस जल्दी से इधर भी आने वाला है, हम लोग भी मरने वाले हैं। वो लोग जाके दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बोलते सीजर जल्दी से दरवाजा खोलो, कहते डैम हम मरना नहीं चाहते, इधर जल्दी से दरवाजा खोलो। और हम मजाक नहीं कर रहे, सीजर इसे जल्दी से खोलो। सीन शिफ्ट होता है उस पर नामी की तरफ, और उस बोलता हमने फाइनली इसे ढूंढ लिया, ये अभी भी सांस ले रहा है, जिंदा है। इधर ब्राउन बियर बहुत बुरी तरह से घायल है, नीचे गिरा हुआ है। वो सब बोलता अब हमें क्या करना होगा, इसका वजह से हम जिंदा है, हमें इसे शुक्रिया भी बोलना होगा। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है ब्राउन बियर गुस्सा हो जाता है, सीजर क्या क्या हमला कर देता है उसा पर को बचाते हुए। सीजर गैस्टिलिनो नाम का अटैक करके सबको डिफीट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और उसा बोलता है ब्राउन बियर, और उसा पीछे की तरफ देखता है और बोलता है सांजी जल्दी से इस पाइप हटाओ बियर के शरीर से। और सांजी गुस्सा होके बोलता है मैं नामी हूँ, मैं सांजी नहीं हूँ। वो सब डिसअपॉइंटेड होता है। नामी गुस्सा होके बोलती है तुम फिर से डिसअपॉइंटेड हो गए। अब बोलता अब हमें पाइप को जल्दी से हटाना होगा, और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, हमें पूरा ताकत लगा के करना होगा, बोलता है। वो सब अपना पूरा ताकत लगा के पाइप को हिलाने की कोशिश कर रहा है। बोला डैम में तो 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा हूँ इसे, मैं भी ट्राई करती है थोड़ी तो हिलो। और वो सब भी अपना पूरा दम लगा दे रहा है, बोल रहा जल्दी से पाइप को हटाओ। और ब्राउन बियर तुम जिंदा रहना, हम तुम्हें बचा लेंगे। बियर को भी होश आ जाता है। ब्राउन बियर बोलता है तुम दोनों तो स्ट्रो हटो ना। और वो सब अपना पूरा दम लगा रहा है, बोल रहा है ब्राउन बियर तुम मत मरना। सुनने के बाद ब्राउन बियर को होश आ जाता है, वो अपने पूरी ताकत लगा के पाइप को हटा देता है। बोलता है मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ जब तक मैं अपने क्रूमेट को बचा ना लूं, और मैं उस सीजर को जरूर सबक सिखाऊंगा, कह के ब्राउन बियर उठ जाता है। बोलता है उसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो सब ब्राउन बियर को देखने के बाद शॉक हो जाता है। बोलता है ब्राउन बियर सब बोलता है लेकिन सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, मेरे क्रूमेट को सबसे पहले आइलैंड से बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं बहुत आसानी से मर भी सकता हूँ, कहता है ब्राउन बियर। और बोलता है सीजर मैं आ रहा हूँ, जल्दी से लैब की तरफ जाना होगा, मुझे लगता है मेरे क्रूमेट उधर ही है। उसा पर नामी बुलाते हैं। नामी बोलती है लेकिन ब्राउन बियर तुम तो बहुत बुरी तरह से घायल हो। और वो सब मुस्कुराते हुए बोलता है हम लोग भी लैब में जाने वाले अभी सेम यार, हम उस जर्क सीजर क्लाउन से उन छोटे बच्चों को बचाने चाहते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला के उस सीजर क्लाउन को डिफीट कर दे। वो सब ब्राउन बियर से अलायंस बना लेता है। नामी वो देख के शॉक हो जाती है, और उसा पर ब्राउन बियर के बीच में अलायंस बन जाता है। नामी बोलती है वो क्या चीज है, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट में स्मोक आ रहा है। ब्राउन बियर वो देख के बोलता है मुझे तो स्मोक जैसे नहीं दिखता है, वो तो पॉइजन गैस है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या पॉइजन गैस तो हमारी तरफ ही आ रही है। रूसा बोलता है मुझे मत बताना कि हमारी तरफ ही हमला किया है। रूसा बोलता है ओ नो अब हम क्या करेंगे। और ब्राउन बियर बोलता है तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें इधर से लेके जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जोरो की ग्रुप की तरफ, और वो लोग पॉइजन गैस से बचते हुए भाग रहे और बोल रहे ये तो हमारी नजदीक आ रहा है। जोरो बोलता है ये हमारे पीछे आएगा, जल्दी से भागना होगा, ये नहीं तो हमें पकड़ लेगा। ब्रूक भी बोलता है जोरो सैन अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये हमें पकड़ लेगा और हम मारे जाएंगे। लोग बोलते हैं अब हम लोग मरने वाले, और ये हमें पकड़ने वाला कहके भाग रहा है। सब लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं अपने पूरी ताकत लगा के। जोरो बोलता हम इस तरह से भाग नहीं सकते। सामुराई रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम अब भागने में फोकस करो, फुल स्पीड में भागो। और ब्रूक बोलता है हम इस तरह से भाग नहीं सकते हमेशा के लिए, हम थक जाएंगे, बोलता है ब्रूक। आगे की तरफ देखता है, बोलता है एक मैंने मिस्टीरियस क्रीचर देखा है, हमें देखने को मिलता है आगे की तरफ एक ड्रैगन भाग रहा है, सब लोग ड्रैगन कहते हैं। तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये ड्रैगन तो मिथिकल क्रीचर है, ये अभी के टाइम में तो जिंदा नहीं हो सकता, इस आइलैंड में ये क्या कर रहा है। बोलता है ये तो बहुत छोटा है, मैंने इससे पहले जो देखा था, हम इसमें ऊपर राइड करके भाग सकते हैं, बोलता है जोरो उड़ के। सांजी भी रिप्लाई करते हुए बोलता है ये बहुत अच्छा आइडिया, आप हमें जल्दी से जाकर उसे पकड़ना होगा, कहता है। पूरा दम लगा के ड्रैगन के पीछे पड़े हुए। और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी भी शॉक हो रहा है जोरो और बाकी लोग को देखते हुए, और बोलता है इन लोगों को तो स्मोक पकड़ने वाला है। और फ्रैंकी शॉक हो रहा है जोरो के ग्रुप को देखने के बाद, और बोल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं उधर, मेरा मतलब है वो इस तरह से क्यों दौड़ रहे हैं। रॉबिन भी मुस्कुराती है और बोलती है सामुराई सान को तो पूरा बॉडी मिल चुका है, हाँ वो मुझे अपना पैर नहीं देगा। रोज सुनने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है रॉबिन अभी के टाइम में वो क्रूमेट खतरे में है। लूफी बोलता है जोरो संजीव रुक जल्दी से भागो, जोर से बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके सिर्पिज्म स्टोन ने बांधा हुआ है। लूफी बोलता है सिर्पिज्म स्टोन की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। सीजर क्लाउन आ जाता है, बोलता है स्ट्रेट के वो तुम्हारे दोस्त है, मुझे लगा ही था तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा ही होगा। क्लाउन बोलता है जल्दी वो लोग मरने वाले उस पॉइजन गैस के अंदर जाकर, वो सांस भी नहीं ले पाएंगे, लोग सबके सब मारे जाएंगे, सारे लैंड पौधे सब लोग, मेरे आदमी भी मारे जाएंगे सीनो कोनी के अंडर में जो आएगा, आइलैंड में कोई भी नहीं बचेगा, तुम लोग भी नहीं बचोगे, क्या सीजर मुस्कुराता है। लूफी यार प्रिज्म स्टोन के जेल को सीजर क्लाउन बाहर की तरफ भेज रहा है। सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं पूरे वर्ल्ड को प्रूव करूंगा, इससे पहले ये सीनो पूरी आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। पायरेट स्टुअर्ट लूफी का वाइस एडमिरल और वारलॉर्ड भी इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, मैं पूरे वर्ल्ड को इस तरह से प्रूव करूंगा,
बोलता है वर्ल्ड को दिखाऊंगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट के आगे कोई भी बच नहीं पाएगा। क्या के सीजर मुस्कुराने लगता है, बोलता है सी रो 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 रो, इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। कहता है सीन शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ और चॉपर बहुत डरा हुआ है वो देख के यार, बोलता है ओ नो अब मुझे क्या करना होगा, फिर बाकी लोग को कुछ करने से पहले मुझे जाके बचाना होगा। कहता है चॉपर बोलता है मैं उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ लेकिन ये इतना इजी नहीं है, मुझे बहुत बुरी तरह से घायल हूँ और मैं पकड़ा भी गया तो ये फार्मूला और ये कैंडी ड्रग्स का एंटीडोट भी मुझे चला जाएगा और मेरा मेहनत में बह जाएगा। चॉपर अपना आंख बंद कर रहा है और बोल रहा है अब मुझे क्या करना होगा। उसी बार की तरफ एक पेपर आके लग जाता है, चॉपर शॉक हो जाता है, छुप जाता है। कहता है मैं बहुत नजदीक था, मैं बाल बाल बचाऊंगा। चॉपर उस पेपर को खोलता है और पढ़ने लगता है, उधर लिखा कुछ भी मत करना। चॉपर उस लेटर को पढ़ता है और शॉक हो जाता है, बोलता है ये किसने लेटर मुझे लिखे दिया है। शिफ्ट होता है पंकज की लेबोरेटरी की बाहर की तरफ पर, उधर देखने को मिलता है केच और G5 ब्रांड के शोल्डर खुश हो जाते हैं और बोलते इस केच के अंदर तो स्मोकर चैन और तासाई चांद है, वो लोग तो बुरी तरह से सी प्रिज्म स्टोन के अंदर कहते हैं अब हम मरने वाले कहते वो लोग। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है लेकिन वो लेबोरेटरी बहुत अच्छी तरीका से बनाया था ना। वो सुनने के बाद तासाई शॉक हो जाती है, मुस्कुराते हुए रिप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छी तरीका से बनाया था। वो सुनने के बाद तासाई शॉक हो जाती है और बोलती है तुम दोनों की उतने रिलैक्स हो। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी सोचने लगता है, बोलता है ठीक है अब हमें क्या करना होगा। लूफी की तरफ देखते हुए रिप्लाई करता है मैंने नहीं सोचा था बेरगो को स्ट्रेट, लेकिन हम अब फ्रांस को छोड़ नहीं सकते, हमें इसे जल्दी से डिफीट करना होगा, हमें दूसरा प्लान में चलना होगा, अब हमें फाइट करना होगा बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। इसी में एपिसोड 602 खत्म होता है। अच्छा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।